देखते हैं हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 11 से, राइट। क्योंकि इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक पिछले वीडियो में बन चुका है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला सवाल, यानी इसमें 3-4 पार्ट में करके दिया हुआ है। तो वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सबको क्या करना है, वेरीफाई करना है, राइट। वेरीफाई मतलब हुआ कि LHS ये क्या हो जाएगा, RHS, यानी LHS इक्वल RHS। तो पहले हम क्या निकालेंगे, LHS। LHS आपका ये पद हो गया, RHS ये हो गया। तो LHS sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब यहाँ sin 60 का मान √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 1/2 गुणित sin 60 sin 30 30 1/2 √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 2/4 इक्वल टू 1/2, यानी LHS क्या आ गया 1/2। अब RHS देखिए sin 30, और sin 30 का मान क्या होता है 1/2। तो क्या हो गया RHS इक्वल टू LHS, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका जो दूसरा है वो भी देखा जाए। दूसरा है cos 60 cos 30 11 का दूसरा नंबर, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 इक्वल टू क्या है cos 30। सब डिग्री में है, LHS से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ RHS। LHS cos 60 cos 60 का मान या तो लिख लीजिए cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। cos 60 1/2 sin 30 cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2 sin 30 1/2। इसका 4 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा √3 प्लस ये भी 4 हो गया, आई कितना हो गया √3। पूरे कैल्शियम क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा √3 प्लस √3 तो हो जाएगा 2√3/4। 2 2 जा 4 तो √3/2। ये आपका आ गया LHS, राइट। अब देखिए RHS cos 30 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। तो हो गया RHS इक्वल टू LHS, राइट। ये हुआ आपका। अब इसी में एक पार्ट और है, तीसरा पार्ट। आइए तीसरा पार्ट भी देखते हैं।
सवाल नंबर 11 का ही। सवाल नंबर 11 तीसरा पार्ट है। टू साइन 30 2 sin 30 cos 30 इक्वल sin 60। टू साइन, हाँ राइट। आइए अब यहाँ पे देखिए LHS टू साइन 30 cos 30 क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 1/2 cos 30 √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2। आइए इधर RHS साइन 60 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। तो क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS, राइट। इसी का चौथा पार्ट है। सवाल नंबर 11 का चौथा पार्ट है। 2 sin 45 इंटू cos 45 और इक्वल है sin 90। LHS 2 sin 45 cos 45 2 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। तो हो गया 2/√2 क्या हो जाएगा 2 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। RHS sin 90 और sin 90 का मान होता है 1, तो LHS इक्वल टू RHS, राइट। तो LHS इक्वल टू RHS। अब आए सवाल नंबर 12 देखते हैं 12। सवाल नंबर 12 है इफ A इक्वल टू 45 डिग्री वेरीफाई दैट नंबर 1 sin 2A इक्वल टू 2 sin A cos A। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई एक जगह क्या पुट करना है 45। आइए LHS sin 2A पुट A इक्वल टू 45, तो sin 2 × 45 तो क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री, और sin 90 का मान कितना होता है 1, राइट। आइए अब इधर RHS 2 sin A cos A पुट A इक्वल टू 45 डिग्री। हमें वही पुट करना है जो दिया है, राइट। ठीक है, कितना दिया है 45, तो A पुट क्या कर देंगे हम 45, तो 2
साइन 45 इंटू कॉस 45, तो 2 साइन 45 1/√2 और 1/√2, तो 2 अपान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 2 कैंसिल कितना हो गया 1। वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव करना था। इसका ये दूसरा पार्ट देखते हैं, सवाल नंबर 12 का दूसरा पार्ट। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 2 sin स्क्वायर a, यानी तीनों का मान क्या आना चाहिए इक्वल, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तीनों का मान क्या आना चाहिए इक्वल। ऐड निकालते हैं, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट केस ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी। पहले ए को हल करेंगे, cos 2a पुट a इक्वल टू 45, क्योंकि यही दिया हुआ है, हमको पुट क्या करना है, जो दिया है वही पुट करना है, ना कि दूसरा पुट करना है। तो हो जाएगा cos 2 इंटू 45, तो हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0, राइट। ए वाले का हो गया इसका, और बी वाले को 2 cos स्क्वायर a -1 पुट a इक्वल टू 45, ए बराबर क्या पुट करना है 45, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है 45, तो 2 cos स्क्वायर 45 -1, तो 2 cos 45 को 1/√2, यहाँ क्या है स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे -1, तो 2 इंटू 1/2 -1, क्योंकि 1/√2 का वर्ग क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी आ गया। सी वालों को भी ट्राई करते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर ए, 1 - 2 sin स्क्वायर ए, पुट ए इक्वल टू 45, क्योंकि हम वही पुट करेंगे जो मान दिया हुआ है, राइट। एक इक्वल कितना दिया है 45, तो जगह क्या रखेंगे 45, तो 1 - 2 sin स्क्वायर 45, तो 1 - 2 1/√2 का वर्ग, राइट। तो हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ, ए का मान कितना है 0, बी वाले का नंबर कितना है 0, सी वाले कितना है 0, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये क्या हो गया वेरीफाई, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है नंबर है, डिजिट हमने मान लिया है, राइट, क्योंकि ऐसे cos 2a 2 cos स्क्वायर है -1 1 - 2 sin स्क्वायर है, हमने इसको क्या ए डाल दिया, इसको बी डाल दिया, इसको सी, तो तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए, राइट। आए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इफ a इक्वल टू 30
verify that नंबर 1 क्या दिया हुआ है, sin 2a इक्वल टू tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। LHS sin 2a पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि हम वही पुट करेंगे जो दिया हुआ है, राइट। यानी ए बराबर 30 रख के वेरीफाई करना है। अब एक जगह क्या कर देंगे 30, तो साइन 2 इंटू 30 तो क्या हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। आई RHS में RHS क्या है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, पुट ए इक्वल टू 30। ए बराबर कितना पुट करना है 30 अंश, तो 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब क्या निकालना है tan 30, और tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। अगर नहीं कन्फर्म है तो कन्फर्म कर लीजिए। tan 30 बराबर हो जाएगा sin 30 अपान cos 30, और sin 30 1/2 और cos 30 √3/2। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू √3, तो क्या हो गया 1/√3, राइट। तो tan 30 क्या हो गया 1/√3। चलिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 2 इंटू tan 30 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ से 2/√3, यह हो जाएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2/√3 अपान 3 कितना हो जाएगा 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 अपान 4 इंटू √3, 2 2 जा 4, तो 3/2√3, यही तो बचा 2, 3 ऊपर जाएगा 4/3। चलिए यहाँ बचा आपका ये आगे, तो 3 अपान 2/3। अब क्या करिए 3/2√3, √3 से ऊपर अंश और यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3/3 अपान 2 इंटू 3, 3 कैंसिल, क्या बचेगा √3/2। LHS इक्वल टू RHS क्या आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS, राइट। LHS कितना है sin 2a का √3/2, और RHS कितना आ गया √3/2। इसी का दूसरा पार्ट सवाल नंबर 13 का दूसरा पार्ट आइए देखते हैं।
इसका दूसरा पार्ट है cos 2a, सेकेंड पार्ट cos 2a इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। LHS हो जाएगा cos 2a पुट a इक्वल टू 30, हमको वही पुट करना है जो मान दिया हुआ है, राइट। अब cos 2 इंटू 30 तो हो जाएगा cos 60 और cos 60 होता है 1/2, cos 60 1/2। आइए अब चलते हैं RHS में। RHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पुट a इक्वल टू 30। जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे 30, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1 माइनस 1/√3 का वर्ग और बटे अपान 1 प्लस 1/√3 का वर्ग, राइट। यहाँ से 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/√3 का वर्ग क्या हो जाएगा 1/3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ऐसे करो 3 1 जा 3 तो 2/3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 1 4, तो यानी 4/3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3/3 इंटू 4, 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 2 इक्वल टू 1/2, यानी LHS कितना आया था 1/2, RHS कितना आ गया 1/2, तो LHS इक्वल टू RHS, राइट। आइए इसी का सवाल नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है tan 2a इक्वल 2 tan a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। LHS tan 2a पुट a इक्वल टू 30, वही पुट करना है जो एक ए बराबर दिया हुआ है, तो tan 2 इंटू 30 तो tan 60, और tan 60 क्या होता है √3, ये हो गया आपका LHS। आइए RHS में, RHS 2 tan a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पुट a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 30, क्या हो जाएगा 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, a 2 इंटू tan 30 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा
2/√3 और यहाँ से 1 - 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 3/2√3, 2 कैंसिल, बचा क्या 3/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 3/√3/√3 × √3, तो हो जाएगा 3/√3/3, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3, कितना आया था √3। LHS इक्वल टू RHS, राइट। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, इफ A इक्वल टू 60 एंड B इक्वल टू 30 डिग्री में है, वेरीफाई दैट नंबर 1, साइन A + B इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B, इसको वेरीफाई करना है। कंडीशन क्या है, A बराबर 30 रखना है और B बराबर A बराबर 60 और B बराबर 30। आइए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा साइन A कितना है 60 प्लस B कितना है 30, यहाँ से साइन A 60 cos B का मान कितना है 30 प्लस cos A, cos कितना है A का मान, तो cos क्या हो जाएगा 60 और साइन 30, ये हो गया साइन 90 और साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान 1, इधर भी निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए। साइन 60 √3.2 इंटू कॉस 60 √3.2 प्लस कॉस 60 1.2 साइन 30 1.2, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1, राइट। तो हो गया आपका सवाल नंबर 14 का पहला। आइए बीसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है cos A + B + B cos A cos B माइनस साइन A साइन B। पुट A बराबर 60 और B बराबर 30, तो cos 60 + 30, तो क्या हो जाएगा cos
90 डिग्री और cos 90 का मान क्या होता है 0। ये हो गया 0। आपका आ गया LHS 0, RHS cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 और cos 60 1/2 इंटू cos 60 cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2। ये क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 प्लस माइनस इक्वल क्या आ गया 0। राइट, LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ A इक्वल टू 60 and B equal to 30, verify that number 1 sin A minus B sin A cos B sin A cos B माइनस cos A sin B। पुट क्या करना है A बराबर 60 B बराबर 30 इसमें, तो LHS क्या हो जाएगा sin A 60 B 30 तो हो गया sin 30 और sin 30 का मान क्या होता है 1/2। आइए RHS sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, ये सब डिग्री में है तो sin 60 √3/2 cos 60 √3/2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2 तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। राइट, तो क्या हो जाएगा LCM 4 तो 3 माइनस 1 2/4 इक्वल टू 1/2। LHS कितना है 1/2, RHS कितना है 1/2, तो क्या हो गया वेरीफाई। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं सवाल नंबर 15 का ही। सवाल नंबर 15 का सेकंड पार्ट, cos A minus B cos A cos B sin A sin B। राइट, LHS cos A minus B cos A कितना है 60 B कितना है 30 तो हो गया cos 30 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। राइट, आइए किधर RHS cos 60 cos 30 प्लस
साइन 60 साइन 30 कॉस 60 1.2 कॉस 30 अंडर रूट 3.2 साइन 60 अंडर रूट 3.2 साइन 30 1.2 ये हो गया अंडर रूट 3/4 प्लस अंडर रूट 3/4 एलसीएम 4 हो जाएगा तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/4 2 2 जा 4 तो अंडर रूट 3/2 कितना आया था अंडर रूट 3/2 LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS। सवाल नंबर 15 का थर्ड पार्ट। सवाल नंबर 13 का थर्ड पार्ट है tan A माइनस बी tan A माइनस बी इक्वल टू tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A tan B राइट। क्या लेंगे LHS tan A माइनस बी A बराबर 60 B बराबर 30 तो tan 60 माइनस B 30 ये हो गया tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3 राइट। आइए अब किधर RHS है tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A tan B पुट A इक्वल टू 60 एंड B इक्वल टू 30 तो tan 60 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 60 tan 30 राइट। tan 60 का मान क्या होता है √3 माइनस 1/√3 1 प्लस tan 60 √3 इंटू 1/√3 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो √3 इंटू √3 माइनस 1/√3 अपान 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान √3 अपान 2 तो ये यहाँ से हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा इसके तो 2 इंटू 1 अपान 2 इंटू √3 2 कैंसिल क्या बचेगा 1/√3 1/√3 इधर क्या बचा LHS 1/√3 RHS क्या बचा 1/√3 तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं जहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट प्यारा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।